हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी की जो फोर्थ शिफ्ट हुई थी 20 फरवरी 2024 में उसको सॉल्व करेंगे। उसके केवल मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सोनू अकेले एक मैच को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू से इस काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? दो जना है, एक है सोनू, दूसरा है मोनू। सोनू कितना दिन लगे? 125 और मोनू कितना दिन लग रहा है? 250। अब आपने बतायो कि यहाँ का सवाल जब भी ऐसे आप क्या कर टोटल काम मान ले सा, और टोटल काम किन मान से? आ दोनों का एलसीएम। ठीक है, आ दोनों का एलसीएम बता जी 250। मतलब छोटी और छोटी बात संख्या जी माँ दोनों को भाग चल जाए, इन आप एलसीएम बोला तो 250 में 250 को भी जावे एक बार और 125 को भी जावे है दो बार। ठीक है, टोटल काम आपका मान लिए 250 है। मैं एक चीज पिछलो पेपर सोल्व करायो जब भी बतायो को कि जो आका दिना को जो अनुपात है वो आकी क्षमता को अनुपात को कहें, जैसे उल्टो मतलब दिना को अनुपात दे रहा तो क्षमता निकाल सका, क्षमता दे रही है तो दिना को अनुपात भी निकाल सका। देखो ये अनुपात में एक दो, तो क्षमता को अनुपात की वजह से को उल्टो, उल्टो मतलब दो और एक, मतलब सोनू कितना काम करे एक दिन में? दो। और मोनू कितना काम करे? एक। ठीक है, अब देखो मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। मोनू काम शुरू करे 75 दिनों तक काम करे। मोनू एक दिन में कितना काम करे? एक। तो 75 दिन में कितना काम कर सी? 75 काम कर सी। ठीक है, अब बचको कितना काम? 175 काम बचको भाई, टोटल 250 हो। 75 पर निकाल लेना कितना काम बचको? 175 ओ काम कौन कर सी? सोनू कर सी। और पूछा अपन कि कितना दिन में कर सी? सोनू एक दिन में कितना काम करे? दो। दो को भाग दे दिया, देखो 8, कितनी बार गए वापस? 7, 87.5 दिन। अगला सवाल दे रहा है तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो तीन जना है, आप मान लिया ए बी सी, मान लिया अनुपात करता है 3:5:7। दूसरी कंडीशन दे दी है 6 वर्ष पहले। ठीक है, बागो योग कतो हो 87। ठीक है, अब यहाँ सोचो कि सबकी आयु 6-6 साल और बढ़ गई। भाई 6 वर्ष पहले को डेढ़ है, तो 6 वर्ष में सबकी आयु 6-6 बढ़ी, तो तीन जना की बढ़ी है 6-6 जना, टोटल आयु कितनी बढ़ी? 18। 18 बढ़ी बाप आए में जोड़ दिया 5 और 10 कितना आ गया? 105। अब आपको कहेंगे वर्तमान आयु को योग। भाई अपन के दे रहा क्यों? 6 वर्ष पहले की कंडीशन दे रहा कि 87 हो। अब 6 वर्ष आज वर्तमान में भाई आया, 6-6 वर्ष तीन की आयु बढ़ी, तो तीन जना है सबकी 6-6 वर्ष बढ़ी है ना, कितनी आयु बढ़ी? 18 वर्ष। बापा पहले दिन जोड़ दिया ना, आगे आगे वर्तमान आयु को योग। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5:7। अब आपको योग दे रहा क्यों ना, जोड़ लो कितना होगा? 8 और 7 15। 15 की वैल्यू दे रखी है 105 और बाकी आयु पूछी है, तो देखो आगे की वैल्यू 15 की है ना। पूछो कहीं कहीं अगर एक ही पूछे तो तीन गुना कर देते हैं। देखो 15 7। ठीक है, एक की कत्ती आ गई 21, बी की कत्ती आ जैसी सातों ही तो गुणा करना है 35, और एक की कत्ती आ जैसी 49। अगला सवाल दे रहा है एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखो पहले सूत्र बेर होना चाहिए, तो गोले को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 4πr स्क्वायर। बस ये मान ही तो रखना है, 4 पाई को मान करते है 22/7, आर स्क्वायर की जगह का है 3.5 गुणा 3.5। एक बार पॉइंट ना हटा लेना, आप एक 10 को भाग दे दिया 5 बार, 2 बार, 2 बार, अपना इनके बच को 35 गुणा 44। देखो 15 40, 10 को भाग देना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाए, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या हुआ है? स्क्वायर में। देखो अगला सवाल दे रहे बोर्ड मास नियम पर।
ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब वो कोष्टक ऑफ या का, ठीक है, और यो गुणा को निशान आवा मतलब वो है भाग गुणा प्लस और माइनस अन ई क्रम में अपन सोल्व करना है। ठीक है, देखो ब्रैकेट अपन देड़ो को नहीं, ऑफ अपन देड़ो को नहीं, अपन देड़ा है भाग गुणा प्लस और माइनस। तो पहले भाग ने सोल्व कर सा। देखो 226 में 2 को भाग देना कता जैसी आधो ही तो करना 113, फिर बिन गुणा क्यों करना है 5, ठीक है, और बिन घटाना क्या होना 443। आपने वही सवाल देखो, अब देखो 100 गुणा कर ना तो 500 जैसी 13 500 करें 65, तो कता आएगा 565। ठीक है, माइनस 443। अब देखो अब बड़ी संख्या आ गई, अपन घटा लें तो अपना आंसर माइनस में आ जैसी 122 माइनस। अगला सवाल दे रहा है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है? देखो यहाँ सवाल जब भी आपने ना आसी ना आप क्या कर ऑप्शन कर, ठीक है, आप मान ले कि भी की सामान्य चाल करती ही पहला ऑप्शन ले लिया 50 ही, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन जानो को तो 300 किलोमीटर, तो देखो दूरी बटा चाल, तो इन टाइम का तो लाग रहा है 6 घंटा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं भाई 1 घंटा लेट होगी, 1 घंटा लेट होगी मतलब इन कितना घंटा में जाना है 5 घंटा में जाना है। ठीक है, तो पहली की स्पीड कितनी 50, अब 10 और बढ़ा दी ने तो दूरी तो बाकी भाई है। ठीक है, 50 और 10 कितना होगा 60, बताओ 5 ही आवा ने यो, मतलब पहला ऑप्शन है आपनो सही होगा। अब मान लो कि वो 8.5 होता तो आप पहले ऑप्शन 60 चेक करता, तो देखो 60 हो जाता जब 300 किलोमीटर जब हम 60 कितना घंटा लगता 5। अब इन खत्म जाना पड़ी 4 क्योंकि 1 घंटा लेट होगी, तो दूरी तो वाकई भाई है, कितना अठे जाता 70। देखो तो पूरा पूरा कट्टा भी बने, अगर अठे 28 होता 280 होता जो तो सही हो जाते, लेकिन अठे का ही है 300, तो नहीं जाए, तो अपना पहला आंसर ही सही है। अगला सवाल दे रहा है x1 x2 x3 क्रम से एक काम को 90 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हो? ठीक है, इस सवाल आप करा 3 जना कौन है x1 x2 x3 कता दिन ले रहे हैं 90 45 67.5। अब टोटल काम आप क्या माना आपको एलसीएम। अब आपको एलसीएम क्या लिया, देखो इनमें लिख सकूं 67 सही 1/2, बात एक ही है 134 और 135 135 बटा 2, तो 67.5 की जगह में लिख दो 135 बटा 2। अब आपको एलसीएम लेना, देखो अगर नीचे में एक एक मान लो तो एलसीएम क्या निकाल सकते, अंश को तो एलसीएम, बिना को एलसीएम क्या निकाला, अंश को तो एलसीएम और हर को एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या निकाला जी 90 45 और 135 दे रखे। ठीक है, अब बार देखो शुरू करा, पहली 5 को दे लिया कताया 18 9 और देखो 35 7 और 20 बकता 27। अब देखो सीधो सीधो अपन दिख रहा कि 9 को भाग दे सका 2 1 3, अब एक बार 2 काट ले और एक बार 3। ठीक है, तो अपना एलसीएम बता जैसी 45 90 और 90 तीनों गुणा करें 270। अब देखो आप अगर शॉर्ट में निकाला तो क्या निकाला कॉमन के, देखो 45 कॉमन है इन ले लिया 12 भाई अपन सारी घात लेनी है और जो बड़ी घात है वह लेनी है। 45 को भाग दे एक जगह था बच्चा 90 में देना 2 1 और 3, वही आपनो एलसीएम आ जैसी। ठीक है,
तो आगो एलसीएम कतो आगो 270 और आगो एचसीएफ कतो आगो एक एक लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क कौन पड़े। ठीक है, तो टोटल काम आगो अपने कन 270। अब देखो आगे क्षमता का अनुपात निकाल लें आप। यदि तो अपन ठापर से भाई एक दिन में कौन कितना काम करे क्या निकाला, टोटल काम है 270। सब पहले x1 की निकाला तो आप आगे करा कुल काम और कितना दिन हम करे। जब बेरो पड़ जाइए भाई एक दिन में कितना काम करे भी नहीं आप क्षमता बोला 3। ठीक है, 45 को देसा जब देखो 9 काट लिया 3 5 कितना को 6। अब 270 में 135 को देसा बट्टा 2 भी है 2 खड़े ऊपर चल जैसी 2 कितने आ गई क्षमता 4। ठीक है, अब आकी क्षमता आ गई। अब देखो ये बोल रहे लेकिन नहीं तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, मतलब 13.5 दिन 13.5 दिन काम पूर्ण करो। x1 और x3 बट टोटल काम कतो करे x1 करे 3 और x3 कतो करे 4, तो दोनों मिलकर कतो करे 7 काम करे। ठीक है, देखो 91 0.5 गुणा कर चाहे करता जी 3.5 भाई 0.5 को मतलब 1/2 ही हुए ने तो कता होगा 3.5 प्लस 3.5 तो आगा 94.5। टोटल काम आप लोग कतो हो 270 अपन घटाना है 94.5। तो आप पहले क्या करा 100 घटा लेना कता 170। अब आप ज्यादा कता घटा लिया 5.5 वो 5.5 पाँच और जोड़ दे साना कता 175.5। ठीक है, वो काम करना बात ना मिलर कितो काम करना है 175.5 और 3 की क्षमता कती है 9 और 4 13। ठीक है, अब देखो अपन क्या सोल्व कर सकते हैं लिख सकूं पॉइंट हटाने के लिए पहले 5 को काट लिया 2 देखो 3 5 1। ठीक है, अब क्या करा 13 को काट लिया 9 7। ठीक है, बताएगा 27/2 मतलब बताएगा 13.5। देखो 13.5 दिन तो कौन काम करो x1 x3 जो अपन पहले दे रखे और 13.5 दिन ये मिलर करो तो अपना आंसर कितना आएगा 27 दिन। टोटल काम कितना देना मुझे 27 दिन। देखो अगला सवाल दे रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपए है। वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है। देखो इस सवाल ने किया कर सकते सब पहले तो अपन बेरो होना चाहिए कि छूट क्या पर निकले। छूट हमेशा निकल सी अंकित मूल्य पर है ना? अंकित मूल्य के ऊपर कहीं निकल सी छूट परसेंट पूछना आप आगे कर 100% तो गुणा कर दे छूट कती दे रखी है। देखो पहले आप खरीद लिया बिन बोला कॉस्ट प्राइस फिर क्या करा मार्कअप प्राइस अंकित मूल्य फिर क्या करा डिस्काउंट देवा मैं डी लिख दू और फिर सेलिंग प्राइस। मतलब एक चीज ना आप खरीद लिया बिन बोला कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य फिर क्या करा जी मैं 100 रुपये में ले रहा हूँ फिर मैं क्या करूँ इन 50% अधिक कर दी 150 अंकित कर दी फिर थे आया बोले भाई जी मैं तो थारा जान का आया मान दो 20% डिस्काउंट से तो मैं बोले कि भाई मार्कअप प्राइस 150 है 20% कम दे दे 20% को तो जैसी 30 तो 30 की वो दे दी छूट। ठीक है, तो बेची खत्म 120 में। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो कतो प्रॉफिट है 20%। 100 में ले 120 में बेच देना 20% होगा ना प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो मार्कअप प्राइस जो कहें सेलिंग प्राइस और छूट कम कर से। ठीक है, बाई चीज क्या है सेलिंग प्राइस है तो देखो अंकित मूल्य कितना है 11,800 इमु विक्रय मूल्य में घटा दूं जो आपने डिस्काउंट बच्चे सी और विक्रय मूल्य कितना है 7,788 7,788। देखो जब भी अपन ये घटाने की सिचुएशन आवे
ऊपर 0 है घटवा में प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या कर से इमो 1 हटा ले से इमो भी 1 हटा ले से इमो 1 हटाया कता जैसी 11,799 इजा कता जैसी 7,087 7,787 अब घटा लिया आप 9 मुँह 7 गया कता बच्चा 2 8 गया 1 7 मुँह 7 गया 0 11 मुँह 7 गया 4 छूट कती दी है 4,012 रह पाएंगे की पड़ दी है अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य करता है 11,800 भाई ई फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ छूट है अंकित मूल्य परसेंट में चाहना 100% गुणा कर दे देखो 2 जीरो कट गया अब क्या काटा आपा एक बार 2 ही काट लिया 59 अठे कता जैसी 2006 4,000 आधा 4,012 को आधा ही करना ठीक है। अब 59 को भाग सीधो सीधो दे लिया 3 बार जासी ठीक है 27 और 150 कितना होगा 177 ठीक है भाग कितनी बार गयो 3 बार गयो बच्चा कितना अपने 23 236 अब देखो कितनी बार जासी अभी अब आप भाग दिया 118 को डबल है ना देखो वो इन 2 बार काटियो ना तो इन कितनी बार काटती 4 बार मतलब 59 इन कितनी बार काटती पूरा पूरा 4 बार देखो 118 2 बार काटना 236 को डबल है इन कितनी बार काटती 4 बार में ठीक है तो कितना आएगा 34%। देखो अगला सवाल दे रहा है यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। पहली कतो 800 बाद में कतो हो 720 कमी कता की होगी 80 की पर होगी भाई कमी क्यों हुई है ओरिजिनल वैल्यू कत्ती की 800 पर कमी हुई है 80 की परसेंट में पूछना 100% गुणा कर दे परसेंट लगाना हो जाता क्या करा 100% गुणा कर दिया और हटाना हो जाए क्या करा 100% को भाग दे दिया ठीक है परसेंट में चाहे ना आप 100% गुणा कर दियो 2 जीरो कट को 8 कट को आगो 10%। अगला सवाल दे रहा है 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे उनके अंक का सही औसत क्या है। कराई सवाल ने पहली औसत वह कई चीज है योग बटा संख्या ये मैं बोलूं 2 संख्या है एक है 2 और 4 वहां औसत निकालना है ठीक है तो देखो जोड़ लिया योग बटा संख्या कितनी है 2 1 2 कता आगा 3 बंग औसत कतो आगो 3 आगो ठीक है ये आपको निकाल ले सा अपन के दे रखे औसत दे रखे और संख्या दे रखी तो योग निकाल लिया योग कहीं जैसी औसत गुणा संख्या औसत कतो 130 और संख्या कितनी विद्यार्थी कता है 13 ठीक है गुणा कल्याण कतो जैसी भाई उसको है 13 को ठीक है तो 1690 ठीक है मांगो योग हो लेकिन कहीं हो एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए 32 लिखना मान पर वो गलती में क्या लिख लिया 23 ठीक है कम लिखा है ना इसको मतलब औसत कौन सो है 130 गठेड़ तो है ठीक है अपन क्या करना पड़सी बढ़ानो पड़सी बस अतो याद रखना है भाई कम लिख लिया ने अब आप ज्यादा लिख से ना बढ़ सी औसत बस अतो ही ध्यान रखना है ठीक है। अब देखो कतांक 9 अंक है ने पहली योग अतो आ रहे हो 1690 अब क्या करना पड़सी 9 और जुड़ जैसी तो कतो आ जैसी 1699 को और औसत का योग बटा संख्या अभी भी वही 13 है ठीक है तो वही अपनो आंसर हो जैसी ओ तो इनिशियल तरीको लेकिन अपन एग्जाम में क्या कर सकते देखो अपन मेरे को 32 के स्थान पर 23 लिखे है इसको मतलब 9 और जोड़ना है औसत में ठीक है औसत का है योग बटा संख्या अब 9 ही तो है योग अभी के लिए भाई अपन जोड़ना कतो है 9 संख्या कती है 13 ओ किम जोड़ना पहले औसत में 130 होने तो वही अपनो आंसर हो। अगला सवाल दे रहा है अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है यदि वह इसे 30% कम मूल्य में खरीदता और इसे 26 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो यहाँ पर सवाल जब भी ऐसी 2 कंडीशन अपने एक पहले की एक बाद की
एक क्रय मूल्य जैसी, एक विक्रय मूल्य जैसी। ठीक है, क्रय मूल्य आप तो मान लिया 100 मान लिया। ठीक है, पहली हो 100, देखिए क्या हो रही है 10% की हानि, मतलब खत्म बेच रहे हो, 90 में बेच रहे हो। आप क्या करें 30% कम में खरीदा है, 70 में खरीदा है भाई, पहले 100 में खरीद रहे हो 30%, 100 को 30% का तो वो 30 कम में खरीदा मतलब 70 में खरीदा है। और भी क्या हुआ 10% को लाभ हुआ, 10% को लाभ हुआ मतलब खत्म बेचे 77 में। देखो अठे खत्म कम में बेच रहे हो 13। ठीक है, आपा जो मान्य 13 और अठे खत्म बेच रहे हैं 26 रुपए कम में बेचे भाई, पहले 90 में बेच रहे हो, अब 77 में आप लगे हिसाब तो। ठीक है, 13 और की वैल्यू ट्यूशन में कितनी दे रही है 26 भाई, 26 रुपया कम में ही बेचा इन्हें। ठीक है, 13 की वैल्यू दे रही है 26। अपन के पूछे क्रय मूल्य आप तो मान्यो 100, 200 रुपया बिको क्रय मूल्य। अगला सवाल दे रहा है 35 और 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखो 29 बार है ना, अब वो कितनी भी बार हो, 5 ने अगर 5 को गुणा कर यूनिट डिजिट पर है ना, तो लास्ट में हमेशा 5 आती और 5 के पहली ढाई को अंक। ठीक है, वो चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 4। देखो मैं एक बार लेयर बता दूं, इन भी 10 को भाग देशे शेषफल 5, इन भी देशे तो 5, इन भी देशे तो 5, इन भी देशे तो 5। तो कोई भी संख्या होगा लास्ट में 5 है और 10 को भाग देशे तो शेषफल हमेशा कितना बची 5 बची। ठीक है, तो आंसर आगो 5। दूसरा तरीको देख लो, कहता है 35 है ना, 35 की पावर है 29 भाग दे रहा है 10 को, तो इनकी सिचुएशन में आप क्या कर सकते घात में 4 को भाग दे सकते शेषफल का, तो जैसी एक बिना आपा भी संख्या की घात बना दे भाग दे 10 को, तो जो 28 शेषफल बची वो ही 35 की पावर 29 में बची, 28 शेषफल का तो बच रहे 5, वही आपका आंसर है। अगला सवाल दे रहा है पृथ्वी के पास नाशपति और आड़ू 10:13 के अनुपात में, सेलेनी के पास नाशपति और आड़ू 7:9 के अनुपात में, विक्रम के पास नाशपति और आड़ू 5:7 के अनुपात में, किसके पास नाशपति और आड़ू अधिक अनुपात में। 3 जना है, पृथ्वी, सेलिन और विक्रम, इकन के अनुपात है और सेलिन गन और विक्रम गन का तो 1.5 है और वी है ना। अधिक पूछे ने, तो देखो इन आप के लिख्स का 10/13, इनके लिख्स का 7/9 और 5/7 अनुपात ने लिख सका। अब देखो भाग 1.5 देखा, पॉइंट लगा लिया, 0 मान लिया। ठीक है, 7 बार गयो, कितना बचा 9, 9 का आगे उतारे वापस 0। ठीक है, कितनी बार जैसी पॉइंट 7 से आगा। अब देखो 18 कर लिया, पॉइंट लगा 0 उतार लियो, कितनी बार भाग गयो 7 बार, 63 बच्चा कहता 7 0 वापस 7। ठीक, दो दो अंक तक सोल्व कर लिया पॉइंट के बाद। 18 देखो पॉइंट 0 बताया 7 49, फिर कतो बच्चो 1 0 उतारे 1, तो देखो 100 अनुपात कौन सा आगो वो कतो 0.76 0.77 0.71, तो 100 अनुपात कौन सा है 0.77, तो मतलब सेलिनिकन नाशपति और आड़ू का अनुपात अधिक है। अगला सवाल दे रहा है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलो है, यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। देखो हम इस सवाल को करते हैं, अपन कहीं दे रहा है औसत कहीं में योग बटा संख्या, हम हर बार क्यों लिख रहे हो ताकि आपने याद जाए। अपन दे रखा औसत दे रखी और संख्या दे रखी, तो अपन योग निकाल सका। योग क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट में क्या करना है वापस भाग देना है औसत निकालने के लिए, तो योग आपने होना चाहिए। तो योग कतो जैसी औसत गुणा संख्या, औसत कतो है
42 संख्या कितनी है 22। ठीक है, गुणा करने को तरीको पहले आप क्या कर लें 20 को गुणा कर लें, 2 गुणा करेगा बतागा 84 तो बतागा 840। अब 2 गुणा कर लें कतागा 84 जोड़ा कतागा 4 2 9 कतागा 924। पहली माँ को टोटल बार कतो 924 हो। अब एक तो आगो 33 किला को, एक आगो 39 किला को, एक 33 को आगो एक 39 को, तो और वजन कतो आगो देखो 2 और 7 तो आगो 72 72 और आगो कता आगा 996। अब टोटल बार कतो है 996 और वो कता जना बढ़सी 24 में। अगर ये आप 24 को भाग दे ले तो अपनो आंसर आ जैसी काट लें, क्यों काटा चारों काट लें 6 24 बार गयो 9 249/6 आगो। अब देखो तीनों काट लिया, तीन क्यों काट लिया तीन क्योंकि अपन फिर देखो अंका को योग कतो हो रहा है 6 9 15। ठीक है, अगर अंका का योग कमाए 3 को भाग जा रहे हैं तो विसंख्या में भी जासी, तो तीनों काट लिया, इन काटना तो आगो 2 इन काट से 3 हो जा देखो 8 और 3 82 भाग भाग दे दियो ना, अपना आंसर आगो 41.5 किलो औसत आगो। देखो एक दूसरो तरीको देखा 22 जना को कतो है औसत है 42 किलो। अब जो नया है बाको औसत निकाल लिया तो 33 और 39 ने जोड़े अपना आगा 72। औसत निकालना 2 जना है तो औसत आगो 36। पहली कतो 42 आ 2 जना कतो है 36। अब देखो अपन सीधो सीधो बेरो पड़ोगे और 36 वाले औसत अपन 2 जना भेज से ग्रुप में जना औसत के उसी कम उसी तो कम उसी। अब वो कत्तो उसी वो अपन ज्ञात करना है। देखो कत्तो वेट कम आ गया 12 किलो, कत्तो कम है 12 किलो और वो बटसी कत्ता जना 24 जना। भाई 24 जना है तो थोड़ो थोड़ो देसी जना है 12 वेट आखन 80। ठीक है, तो देखो इन पका को 1/2 मतलब आधो आधो किलो वेट और सबको कम उसी, तो पहली 42 आधो आधो कम कर दिया 42 आधो घटाए कत्तो बची 41.5 वो आपनो आंसर है। अगला सवाल दे रहा है एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। देखो मानो कि मैं 10 रुपए कमाए 5 पेन ले रहे हो तो एक पेन को मूल्य क्या निकाल सू रुपया कमाए संख्या को भाग दे देसू जना क्या जैसी 2 रुपया रेट है जैसी। ठीक है, प्रति पेन कितना रुपया लगे 2 रुपया। देखो ईजा भी 1 रुपया में 35 ले रहा है रुपया बटा संख्या, संख्या कितनी है 35 है ना, ले रहा है क्रय मूल्य को 70% बराबर है विक्रय मूल्य के 100% के। भाई वो क्रय मूल्य का 70% पर ही बेच रहे तो वो विक्रय मूल्य को तो कतो होगा 100% होगा ने। अब देखो सोल्व कर लिया परसेंट टू परसेंट कट को 0 0 कट को 5 एक्स ने ऊपर भेज दिया 18 भाग में 18 गुणा में भेज दिया। ठीक है, 5 18 भाग में 18 आर गुणा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। अभी को दूसरा तरीको देख लें जो वस्तु का मूल्य का अनुपात है। ठीक है, वही वस्तु का अनुपात को उल्टो जैसी मूल्य का अनुपात करता है 10 7 को, देखो मतलब वस्तु कितनी होगी 7 10 होगी। अब देखो 7 अपन दे दिया 7 की वैल्यू कितनी 35 पूछेगी क्या 10 की तो वस्तु कितनी होगी 50। अगला सवाल दे रहा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 12,800 रुपए और 14,400 रुपए है, मूलधन कितना है 2 साल। ठीक है, टाइम तो दे रखे हो, एक है साधारण ब्याज एक है चक्रवर्ती ब्याज। मैं एक बार अंतर बता दूं, मान लो कि मूलधन है 100 रुपया और रेट है 10%। बात करा पहली साल की, ठीक है, एक खर्चा दूसरी साल
पहली साल का यूसी साधारण ब्याज है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज। देखो साधारण ब्याज का तो 6 एक साल पर गणना कराना 10% 10 रुपया, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज भी साल पर गणना हो रही है तो 10 रुपया। दूसरी साल में कहीं सी साधारण ब्याज तो कहीं हमेशा मूलधन पर ही लागसी, तो 10% हो चुकी को निकल सी मूलधन को कतो 10, तो इसे 2 साल को ब्याज कतो होगा 20। लेकिन अठे के उसी ई बार जो दूसरी साल पर जो ब्याज मिलसे वो की पर मिलसी ई मूलधन और पहली साल के ब्याज दोनों पर, तो ई बार ई मिश्र धन पर मिलसी है ना। तो देखो 100 को 10% तो कतो होगो 10, और ये ब्याज पर ब्याज तो 10 को 10% कतो होगो 1, तो दूसरी साल ब्याज कतो मिलो 11, तो 2 साल को ब्याज कतो होगो 21। बस अपन तो फर्क समझना है कि ई बार के उसी ब्याज पर भी ब्याज लाग सी। अब देखो अपन के दे रखे साधारण ब्याज कतो दे रखे 12,800, चक्रवर्ती ब्याज कतो दे रखे 14,400। साधारण ब्याज दोनों साल के लिए बराबर हो तो अपन एक साल को ब्याज निकाल लिया 6400, और एक साल को ब्याज हुए वो परसेंट में भी नहीं के बोला आप दर बोला, ठीक है। तो एक साल को ब्याज कतो मिले 6400 रुपया है ना। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज ओ यूं कितो ज्यादा है 1600 रुपया, भाई 200 13,000 होगा और 1400 है तो कितो 1600 ज्यादा है। और 1600 ज्यादा क्यों है, क्योंकि बारी 6400 पर ब्याज लगे, ठीक है। तो 6400 पर ब्याज लगे कतो लगे 1600, और इन परसेंट में निकाल लिया आप, ठीक है। देखो 2 जीरो 2 जीरो कता का 1/4 मतलब 25%। 25% दर कती आ गई 25% आ गई। अब देखो पहली साल साधारण ब्याज कतो मिलो 6400 रुपया, आ वैल्यू की क्या है 25% की, ठीक है भाई। दर आ गई, दर कहीं है एक साल में जो ब्याज मिला इन परसेंट में बोला, तो देखो ब्याज कतो मिले 6400, परसेंट में वैल्यू कती है 2500, तो आप क्या मूलधन मूलधन कतो जैसी 100%, देखो परसेंट टू परसेंट कटो 4 कितना 256। देखो दूसरो तरीको एक सिंपल इंटरेस्ट है एक कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट कतो मिले 12,800, कंपाउंड कितो मिले 14,400। अपन क्या करा रेशियो कर लिया 2 जीरो 2 जीरो कट गो 16 कितनी बार कर सी 8 बार और 9 बार। देखो अब 2 साल को है ना, तो 2 साल में अगर 8 ब्याज मिले तो एक साल में कतो मिल सी 4, अठे भी कतो मिल सी पहली साल के लिए तो 4 ही अठे उसी भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहली साल के लिए बराबर हुए, लेकिन अठे एक ज्यादा मिले, ठीक है। वो क्यों मिले, क्योंकि ब्याज पर ब्याज तो एक ज्यादा मिले कि पर 4 के कारण ये ब्याज पर ब्याज लग गया ना, और परसेंट में ज्ञात कल्याण अपनी दर निकल जैसी तो कितनी आएगी 25% आ गया अपनी दर आ गई। अब देखो 25% की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और अपन के चाहे मूलधन मूलधन कतो 100%, परसेंट टू परसेंट कटो कतो आगो 4 कतो आगो 16, ठीक है। अब देखो अपन अनुपात काट जानो 8 को मान कतो हो 12,800, ठीक है। और मान की को 8 को अपन की को चाहे 16 को, ठीक है। देखो 2 कता आगा 25,600। अगले सवाल बोर्ड मास पर दे रहा है। अब देखो ब्रैकेट है को नहीं अपन जरूरत कौन पड़े ऑफ या का कौन दे कौन जरूरत पड़े भाग गुणा प्लस और माइनस, बस आन ई क्रम में अपन सोल्व करना है। देखो सब पहले क्या भाग ने भाग कर लें। देखो 2000 में भाग देता 516 में दिया 4 तो कितना आगा 504 प्लस को निशान। अब गुणन सोल्व कर निशान दोनों में गुणा है तो क्वेश्चन भी कर लो। देखो 32 6 192 और 26 3 78। अब इन सोल्व कर लें 192 में पहले क्या करा 70 घटा लेना कितना बचे आपने 122, अभी में 8 घटा ले से आना 114, तो 504 में अपन कितना जोड़ना 114 8 1 6 618 अपना आंसर है।
17 नंबर का सवाल दे रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। एक वह कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, फिर एक वह मार्कअप प्राइस। इन बढ़ार अंकित करा अठे छूट देवा, ठीक है, और बाद में आप बेच दें, ठीक है, छूट या डिस्काउंट। अब देखो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर भी को क्रय मूल्य में मान लो 100 रुपया, इधर लिखे उड़ा नीचे मान लिया 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना है 120, अनुपात निकाल लें 5 और 6 है। भी देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 का या से की कला जोड़ा है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो जी के से लगेड़ो वो नीचे जो हर में मानो है वो इसे आड़े की वैल्यू तो ओ कहीं चीज है क्रय मूल्य। अब देखो अगर कम हो तो एक घटा देता और बढ़ाना है 20% तो एक जोड़ दे सा, तो देखो 500 का तिवरी 6 बाई चीज अठे लिखिया। अब देखो यदि 20 रुपए की छूट के बाद छूट कता की दी है 20 रुपए की बाद बेची कता में 220 रुपया। अब देखो अगर वो छूट नहीं देतो तो मार्कअप प्राइस पर बेचतो तो मार्कअप प्राइस कितनी की प्लस कर लिया। देखो 20 और 220 कता होगा 240, ठीक है, की वैल्यू आ गई 240। आपा कति मान रखे 6, 240 की वैल्यू है 6 की। आपा के ग्राम क्रय मूल्य निकाला है क्योंकि लाभ और हानि की पर निकला है, क्रय मूल्य पर 5 कता होगा 200 रुपया 200। अब देखो 20 रुपए छूट दे रहे हो बेच रहे हो कता में 220 रुपया, खरीदी कता में 200 रुपया, तो लाभ या हानि परसेंट की पर निकला हमेशा क्रय मूल्य पर, तो परसेंट में जाना के 100% गुणा कर दें वही फॉर्मूला है ना अपना। अब देखो अठे के लाभ हो रहा है भाई 200 में लाया 220 में बेचना 20 को फायदा हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 200, तो परसेंट पर जाना 100% गुणा कर दे 2 जीरो कट दो 2 2 तो कितना आएगा 10%। अगला सवाल भी बोर्ड मास पर दे रहा है, ब्रैकेट ऑफ फिर अपना भाग गुणा प्लस और माइनस ई क्रम में सोल्व करना है, बस ई वे में लिखो है ना। सब पहले के ब्रैकेट सोल्व करा, देखो 1 2 3 3 ब्रैकेट पहले इन कर लिया कितना होगा 12 भाग को निशान, अब ई ब्रैकेट न कर लिया कितना आया 12, ठीक है। अब वो एक और ब्रैकेट है ना, ठीक है, अभी ई ब्रैकेट ने सोल्व करना है, ई को मान कितना होगा 12 अठे कितना है 48, 48 से 12 घटाएंगे तो आगा 36 और भाग देना है 12 को, तो कितनी बार 3 बार पूरा पूरा चल जाए तो 3 ही अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज दे रहा है, साधारण ब्याज को मतलब है अगर मूलधन 100 रुपया है और ब्याज हर साल 1-1 रुपया मिल रहा है 1% तो चाहे 20 साल बाद में मिलो, अगर साधारण ब्याज दर पर दे रहा तो 1 रुपये मिलती, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होती 100 रुपया पर और अगली साल 101 पर मिलती, 1 पर भी ब्याज मिलती है ना। अब देखो 7 गुना हो जाए मतलब 1 7 हो जाए, वो कहीं चीज है मूलधन, वो है मिश्रधन, तो ब्याज कितना होगा 6 रुपया, 6 रुपया ब्याज मिल लेना बस स्वयं की 7 गुना होगी, अरे इन टाइम कितना लग गया 10 वर्ष को। आगे कहीं दे रखा 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। देखो अब इजा 6 मिलियन 10 साल में, तो इजा भी 10 साल में कितना मिलसी 6 ही मिलसी साधारण ब्याज की दर है, तो ठीक है। तो देखो 20 साल में कितना मिल गो 6 और 6 12, तो 12 अगर ब्याज मिल गो इको मतलब मिश्रधन कितना होगा 13, तो 1 को कितनी होगी 13, 13 गुना वही अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया,
यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए कितने अंक होने चाहिए? देखो इस सवाल ने क्या कहा, दो कंडीशन दे रही है। पहली काई देखो 32% अंक आवे और वो 15 अंक फेल हो जाए, मतलब अगर भी 15 अंक और आ जाता तो वो पास हो जाता। मतलब 32% और 15 अंक अगर भी का आता तो वो पास हो जाता। दूसरी कंडीशन दे रही है 57% वो अंक ले रहा है, ठीक है। जब भी का में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अधिक, मतलब 10 अधिक आवे तो अगर बीमू में 10 कम कर दूं, ठीक है, ईगो मतलब है अठे भी वो पास हो जाए। भाई 10 अधिक का मान कम कर दो ना, अठे भी वो पास हो जाए। ए भी कहीं है पासिंग मार्क्स है और ए भी पासिंग मार्क्स है, बराबर कर दियो दोनों। तो देखो परसेंट ने एक साइड ले लिया और संख्या ने एक साइड ले लिया, परसेंट वाली संख्या तो 32 आ जैसी ई साइड 57 32 घटाओ आप कता आगा 25, ठीक है। 10 18 माइनस का 18 प्लस का 10 और 15 कता होगा 25, ठीक है। मतलब 25% की वैल्यू करती है 25, 1% की वैल्यू करती है आगे 1। अब अपन क्या पूछे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? देखो अठे पास हो जैसी ने उत्तीर्ण वाला पूछे, 1% की वैल्यू करती है 1, तो 32% की वैल्यू करती है 32, 15 और 32 करता होगा 47। मतलब अगर भी 47 अंक आता तो वो पास हो जाए। तो टोटल अगर अंक पूछे 1% की वैल्यू 1 है तो कोई भी परीक्षा में करता हो 100% की वैल्यू 100, तो 100 अंक को वो पेपर और 47 का वो पास हो जाता।